अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पेडागोजिकल सॉल्यूशंस विद ताहिर अब्बास के साथ मैं हूं ताहिर अब्बास। और आज मैं एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे पहली वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियोज़ के मुतल्लिक अपना फ़ीडबैक दें। शुरू करते हैं हम अपना पहला वन लाइनर। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ मशीनरी थ्रू विच एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट कैन बी मैनेज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये एक मशीनरी है जिसके ज़रिए कोई भी इंस्टीट्यूट जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो की जाती है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? वो है जी कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ मीन सेटअप फॉर अ स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर। क्या है कि किसी भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर की स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग के लिए या बेहतरीन वर्किंग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक मरकज़ी सेटअप है, सेंट्रल किस्म का मीन सेटअप है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप जो है वो ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डायरेक्शन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स परटेनिंग टू स्कूल अफेयर्स। अब क्या है कि अगर हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है? नंबर 1 डायरेक्शन, नंबर 2 कंट्रोल और नंबर 3 मैनेजमेंट। किसकी मैनेजमेंट, डायरेक्शन और कंट्रोल है? स्कूल से रिलेटेड तमाम मामलात की जो डायरेक्शन, कंट्रोल और मैनेजमेंट है वही आपकी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन इज़ लीडरशिप विद इन द स्कूल एंड कम्युनिटी। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज़ सेम एज लीडरशिप। तो स्कूल के अंदर जो डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब क्या है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने डायरेक्शन को देख लिया, अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर द मीन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ पर्पसेस डिफाइंड इन एजुकेशनल प्लानिंग। जो आपकी एजुकेशनल प्लानिंग है तो उसके मुताबिक जो आपने अपने जो टारगेट्स आपने सेट किए हुए हैं, जो आपके मकासद हैं, उनको हकीकत में लाने के लिए जो आप की जो डिवाइसेस हैं, जो आपके आले हैं, वो कौन से हैं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं कि आप किसी भी किस्म के जो आपके गोल्स हैं या आपके पर्पज़ हैं उनको रियलाइज़ करें, उनको आप हकीकत में लेके आएँ। अब अगर हम देखें इन तमाम जो ऊपर वाले पॉइंट्स से हम देखें तो मैनेजमेंट डेजिग्नेट्स अ ब्रॉड फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सबसे ब्रॉड जो है वो क्या है? इनमें मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके फंक्शन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? वो ब्रॉड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि वन लाइनर है कि अकॉर्डिंग टू रसल टी ग्रेग, educational administration is the process of utilizing appropriate material in such a way as to promote effectively the development of human qualities। जी, तो रसल टी ग्रेग जो है उसके मुताबिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं कि अपने तमाम मटेरियल को आप इस तरह यूटिलाइज़ करते हैं कि जिससे क्या हो, ह्यूमन क्वालिटीज़, इंसानी खूबियाँ उनकी क्या हो, अच्छी तरह से प्रमोट हों और वो इफ़ेक्टिवली डेवलप हों, बेहतर हों। उसके बाद अगर हम गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन उसके बारे में बात करें तो ये डिक्शनरी जो होती है ये डिफाइन करती है एजुकेशनल आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कि ऑल दोज टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स employed in operating the educational organization in accordance with the established policies। ये क्या है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है गुड्स डिक्शनरी जो है उसके मुताबिक क्या है कि ये वो तरीका है, वो आपकी टेक्निक्स और वो आपके प्रोसीजर्स हैं जो आपके क्या करते हैं जी कि आपकी पहले से इस्टेब्लिश पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में ये आपकी मदद करते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर इसलिए शामिल किए हैं कि हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सके तो आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड विद डीलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल। एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कौन कौन से जो दो जो हैं वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या आती है? डील करना
लोगों के साथ और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना। ये दो जो है ना, अगर ये इस तरह का MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न विद ए डीलिंग विद पीपल, बी कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रख लेना है कि डीलिंग विद पीपल भी है और साथ में कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल भी है। उसके बाद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डायनामिक। दो तरह की, मतलब ये डायनामिक का मतलब होता है मुतहर्रिक, जो मुसलसल हरकत में होती है। एक होती है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो क्या है, डायनामिक है, मुसलसल मुतहर्रिक है, हरकत में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन लाइनर है कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी सेट्स अप द गोल्स। अब जो गोल्स होते हैं वो कौन सी, क्या जो होती है वो जो गोल्स बनाती है वो है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी जो होती है, हमारे जो एजुकेशन के गोल्स होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, अपनी फ़िलासफ़ी से लेते हैं। और इसी तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो होती है वो कौन सी टेक्निक जो होती है या कौन सा नॉलेज जो है या कौन सा डिसिप्लिन जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो है उसके बारे में बताता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स। उसके बाद है जी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो ये क्या होती है, प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस होती है मशक काम। जो भी तालीमी काम होते हैं, तो तालीम से रिलेटेड काम होते हैं, तो वो कौन सी हमारी जो होती है वो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डील करता है, वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखिएगा, जो फ़िलासफ़ी होती है वो गोल्स जो होती है वो बनाती है, साइकोलॉजी होती है वो हमें टीचिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो डील करती है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में। इंपॉर्टेंट MCQs इनसे बनते हैं। उसके बाद है जी द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी वास्ट। बहुत वसी इसका स्कोप है, बहुत जो होते हैं ना ब्रॉड है इसका कंसेप्ट। तो ये याद रख लेना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो होता है ना वो कंसेप्ट वो बहुत ब्रॉड होता है। उसके बाद है जी गुड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिबिट्स ह्यूमन एक्टिविटी एट बेस्ट। अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी होती है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अच्छी दिखाई जाती हैं, मतलब उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन आर एसोसिएटेड विद। अच्छी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अज्जा जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले जी परफॉर्मेंस। अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है। ऑर्गेनाइज्ड पर्पस, आपका मकसद जो है वो एक तरतीब के साथ हो, मतलब इस तरह स्कैटर्ड जो है वो आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या है, क्रिएटिविटी, तख्लीकीपन होना चाहिए, वहाँ पर कुछ नई चीज़ें करने की सलाहियत होनी चाहिए। और उसके बाद है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, हसूल, जो आपके टारगेट्स हैं। अगर ये चार चीज़ें हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो इट मीन्स कि आपकी जो है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी है। तो नेक्स्ट जो है हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि द पर्पज़ ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ एन इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मकसद क्या है, उसका मकसद जो है वो क्या है कि किसी भी तालीमी इदारे के जो एजुकेशनल फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करना, उनको बजा लाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अ गोल इन इटसेल्फ, रादर इट इज़ द मीन टू अचीव द गोल। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये गोल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, बल्कि मकसद तो क्या होता है, ये एक हमारे पास तरीका होता है अपना गोल हासिल करने का। ठीक है, ये खुद कोई गोल नहीं है। जैसे होता है ना कि एजुकेशन ये कोई गोल नहीं है, ठीक है, तो ये कोई गोल नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है कि ये आपके गोल की तरफ जाने का एक तरीका होता है जो आपको एक रास्ता मुहैया करता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट सर्व द एम्स ऑफ एजुकेशन। बात आ गई वो कि एजुकेशन को क्या करना चाहिए, जो हमारे एजुकेशन के एम हैं ये उसको सर्व करना चाहिए, ये उसको क्या करने चाहिए उनके बारे में बताना चाहिए। ये एजुकेशन जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका मकसद क्या होना चाहिए कि एजुकेशन के जो एम्स हैं उसको हासिल करने में मदद देना। उसके बाद
एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न विद ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। दो तरह की रिसोर्सेज से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो कंसर्न होती है। सबसे पहले कौन से होते हैं जी, ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरे कौन से होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज। तो दोनों के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, MCQs में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि फ्योल कंसीडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज वे टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल एजुकेशन। फ्योल के मुताबिक जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, वो है कि चीज़ों को प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, तरतीब से करना, टू कमांड हुक्म देना, किसी को डायरेक्ट करना, टू कोऑर्डिनेट जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, या जो एक तंजीम है या जो एक डिपार्टमेंट है उसके डिफरेंट जो हैं वो ऑफिसेज होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, एंड टू कंट्रोल और चीज़ों को कंट्रोल करना। ये फ्योल के मुताबिक एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं वो ऑर्गन्स हैं, तो याद रख लेना है। अच्छा, उसके बाद है प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जो है ये क्या है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ये एक्टिविटी है, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग होती है उसके अंदर आपका ब्रेन और आपकी काबिलियत जो होती है वो आपकी प्लानिंग से ही हाईलाइट होती है, तो ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। उसके बाद डायरेक्शन और डायरेक्टिंग इज़ सेम एज़ कमांडिंग। ये क्वेश्चन भी एक दो बार जो है वो पूछा जा चुका है FPSC के पेपर में कि डायरेक्शन या डायरेक्टिंग जो होती है वो क्या होती है, वो किसका सिनोनिम है, तो कमांडिंग का जो है वो सिनोनिम है। कमांडिंग या डायरेक्शन जो या डायरेक्टिंग जो है ये क्या होती हैं, ये सेम होते हैं। उसके बाद कमांड और डायरेक्शन इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन। कमांड और डायरेक्शन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं हमारे प्लान्स को बजा लाने में, हमारी डिसीजंस को बजा लाने में, हमारे प्लान्स को बजा लाने में ये इन्वॉल्व होते हैं, इनका काम ये होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स हार्मोनाइजिंग इन अ यूनिफाइड मैनर ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बाहमी राब्ता कायम करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं आपकी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, तो उन सब को हार्मोनाइज करना, उनके अंदर हम आहंगी पैदा करना। हम आहंगी यही होती है ना कि एक ऑर्गन जो है अगर वो काम सही तरह से नहीं कर रहा तो उसको सपोर्ट देना, उसको मतलब रीइंफोर्स करना ताकि वो अच्छी तरह से काम कर जाए, तो तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही तरह जो हैं वो बेहतर तरीके से काम करें। उसके बाद है बाय कंट्रोल वी सी एवरीथिंग इज़ कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू रूल्स। कंट्रोल हमें क्या बताता है कि हर चीज़ जो भी हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो हर चीज़ जो है वो जैसे हमने प्लान किया था या जैसे हमने अपने SOPs बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, तो हर चीज़ जो है वो रूल्स के मुताबिक जो है वो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि फ्योल्स आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड बाय गलिक एंड ऑर्विक। फ्योल का जो आइडिया था ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर मज़ीद जो है उसके अंदर जो थोड़ा सा जो उसकी मॉडिफिकेशन थी वो किन्होंने की थी, गुलिक एंड ऑर्विक ने की थी। तो इनकी जो मॉडिफिकेशंस हैं, इनके जो वर्क हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में डिटेल से मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा, वो शेयर करूंगा। उसके बाद है जी कि प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग is the establishment of formal structure of authority through which work subdivisions are arranged। तो प्लानिंग क्या है कि ये है फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सब डिवीजन्स आर अरेंज। मतलब ये वो स्ट्रक्चर्स होता है जिसके ज़रिए काम की फर्दर जो होती है वो डिवीज़न की जाती है कि किसके ज़िम्मे क्या होगा, किसके ज़िम्मे क्या काम होगा, ठीक है। वर्क की सब डिवीज़न, एक होती है तकसीम, फिर तकसीम दर तकसीम होती है, काम फर्दर जो होता है डिवाइड किया जाता है लोगों के अंदर, उसको सब डिवीज़न कहते हैं। उसके बाद आगे जी कि स्टाफिंग इज़ ट्रेनिंग स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर वर्क। स्टाफिंग क्या मतलब होता है कि स्टाफ की ट्रेनिंग करना। तो स्टाफिंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टाफिंग के बगैर जो है वो चल नहीं सकती, और बेहतर मैनेजमेंट के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग और उनको बेहतर जो कंड्यूसिव माहौल होता है वो मुहैया करना काम के लिए वो ज़रूरी है, उनके बगैर काम नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि डायरेक्टिंग इज़ डिसीजन मेकिंग। डायरेक्टिंग क्या है, वो सिनोनिम है डिसीजन मेकिंग का, फैसला करना जो है वही डायरेक्टिंग है। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है कि
ये पहले भी बात हो चुकी है। तो कोऑर्डिनेटिंग इज़ इंटर रिलेटिंग वेरियस पार्ट्स, ठीक है, कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, उसके सब हेड्स होते हैं, सब डिवीजन्स होती हैं, तो उन सब को क्या करना है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करना, इसी को कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि प्लानिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन। प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं? पहली बात क्या है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को हमने, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनको क्लासिफाई करना होता है, उनकी क्या करनी होती है, अलग से तकसीम करनी होती है अपने ऑब्जेक्टिव्स की, और फिर हमने देखना होता है इसके ऑपरेशन का स्कोप क्या है, इसके काम का, इसका कितना स्कोप है इस चीज़ का जो हम कर रहे हैं। तो ये हमें क्या बताती है, हमारी प्लानिंग से हमें पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कि इवेलुएशन इज़ डन थ्रू कोऑपरेटिव स्टडीज़, सर्वेज, टेस्टिंग प्रोग्राम्स एंड ओपिनियन पोल्स। तो इवेलुएशन जो होता है उसके तरीके जो हैं वो कौन से हैं, ये MCQs में आ सकता है कि पहला जो है वो तरीका कोऑपरेटिव स्टडीज़ है, दूसरा सर्वेज, तीसरा टेस्टिंग प्रोग्राम, चौथा ओपिनियन पोल्स, और पांचवा ऑल ऑफ दीज आ सकता है। तो ये देख लें कि कोऑपरेटिव स्टडीज़ से भी हो सकता है, सर्विस से भी हो सकता है, टेस्ट लेके भी हो सकता है, ओपिनियन पोल्स जो होता है वो भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जब ये हमारी सीरीज़ मुकम्मल होगी, राउंड अबाउट 20,000 जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये वन लाइनर जो हैं वो शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह ताला आपको इसके बाद किसी भी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं होगी। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।